अच्छा, इस प्रॉब्लम के अंदर भी हमें ये कहा गया है कि इफ़ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ 7.5 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि हमें डेटा के अंदर जो चीज़ मिली हुई है वो ये है कि जो रेडियस है स्फीयर का वो 7.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद उस रेडियस के अंदर जो उनसे गलती हो गई है वो गलती 0.03 सेंटीमीटर है। तो गलती किस में हो गई है? रेडियस में। तो रेडियस तो है वो रेडियस के अंदर 0.03 गलती है, तो रेडियस के अंदर गलती है तो गलती को हम लिखेंगे डेल्टा आर। तो वो गलती है 0.03 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर। जिस तरह हमने पीछे वाला एक प्रॉब्लम हल किया बिल्कुल उसी तरह है कि आप जो है वो अप्रोक्सीमेट एरर पहले फाइंड करेंगे कि इसकी अप्रोक्सीमेट एरर क्या होगी इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने में टोटल जो है वो क्या होगी। अब हम दोनों को पहले सेपरेट सेपरेट करेंगे, फिर उसके बाद उन दोनों को मिलाएंगे क्योंकि ये बुक हमसे मिला हुआ वॉल्यूम पूछ रहा है जिसके अंदर अप्रोक्सीमेट कोई ना कोई एरर हो। तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन की जानिब। देखें, जब भी हम मेजर करते हैं अप्रोक्सीमेट एरर या किसी भी किस्म की परसेंटेज, मालूम किसकी कर रहे हैं हम। यहाँ आप एक चीज़ देखें, स्फीयर, बार बार बात है स्फीयर की। तो स्फीयर की शेप किस तरह होती है? बिल्कुल इस तरह, सर्कुलर। जब भी इस किस्म का कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है उसको फाइंड करने के लिए या स्फेरिकल सरफेस के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। पिछले वाले 3 वीडियोस के अंदर भी मैं ये चीज़ बता चुका हूँ। उसके बाद ये आपके पास अगर फार्मूला है, मुझे ये बताएं कि आपको रेडियस मिला हुआ है, आर कैपिटल में है, तो आप इसको भी आर कैपिटल में कर देंगे, कोई इशू नहीं है। स्मॉल आर लिखें या कैपिटल लिखें, नो इशू। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो आपने फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट एरर। जब भी आप अप्रोक्सीमेट एरर या थोड़ी चेंज मालूम करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर ये चीज़ पढ़ाते हैं, तो आप उस फार्मूले को करते हैं डिफरेंशिएट। अब ये डिफरेंशिएट भी एक मेथड है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। इस टॉपिक को या इस फार्मूले को हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड। ये एक चीज़ और जहन में रख लें, जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ कॉन्स्टेंट्स को आपने रिमूव करना होता है, क्योंकि डिफरेंशिएट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। आप देखते हैं पाई का भी वैल्यू होता है 3.14, इसीलिए जो पाई है वो भी आपकी कांस्टेंट है और ये भी हो जाएगी गुम। तो डिफरेंशिएटिंग में हम डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल्स को, हम नंबर्स को डिफरेंशिएट नहीं करते। तो आपके पास अभी बचा एक वॉल्यूम और दूसरा बचा आपके पास आर क्यूब। वॉल्यूम को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आप एक और ध्यान दें। डिफरेंशिएट का मतलब है कि उसकी चेंज कितनी आई और टोटल कितना था। चेंज इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, ये डिफरेंशिएट होता है। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग के अंदर दूसरा ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी पावर है उस पावर को आप लिखेंगे आगे नीचे। बाकी ये जो आर है, इस आर का वैसा ही असर करेंगे जैसा आप डेल्टा वी और वी का किया। ऊपर आप लिखेंगे डेल्टा आर और नीचे लिखेंगे आर। मतलब रेडियस के अंदर जो गलती है वो, और रेडियस जो ओरिजिनल या सही है वो, या टोटल जो है वो। तो अब ये जो डेल्टा वी और वी है ये दोनों मिल के एक डेफिनेशन दे रहे हैं, और वो डेफिनेशन है अप्रोक्सीमेशन, यानी कि अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम की। अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा वी ओवर वी को। तो डेल्टा वी ओवर वी को जब हम फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास 3 इंटू डेल्टा आर ओवर आर है। तो डेल्टा आर का जो आपके पास ये वैल्यू हमें मिला था वो हमें मिला था 0.03। तो हम डेल्टा आर की जगह लिखेंगे 0.03 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपके पास जो आर है उसका वैल्यू है 7.5। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 7.5। तो आर और आर का हमने ये चीज़ें लिख ली। अब हम करेंगे इन दोनों को डिवाइड कि कौन सा जो है वो किसके बराबर है। अब हमने क्या करना है कि 0.03 को डिवाइड करना है 7.5 के साथ। तो हमें जो वैल्यू मिला वो है 0.004। तो 3 तो सेम है,
लेकिन इस ब्रैकेट का जो जवाब मिला वो 0.004 मिला। अब 0.004 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 3 के साथ, तो हमें मिला जवाब 0.012। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.012। ये जो था अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम है। मगर यहाँ एक और चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आपने इस वॉल्यूम की या इस अनसर्टेनिटी का परसेंटेज भी लेना है। तो डेल्टा वी ओवर वी आपके पास है, इसी तरह 0.012 भी हमने लिखा है। लेकिन एक चीज़ आप याद रख लें, जब भी आप किसी भी चीज़ को परसेंटेज लेते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। जब आपने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा वो हम यहाँ देखते हैं। 0.012 को हमने मल्टीप्लाई किया है 100 के साथ, तो हमें जवाब मिला 1.2। तो ये जो 1.2 आया ये हमने 100 मल्टीप्लाई किस लिए किया था कि परसेंटेज आए। तो 1.2 भी जो वैल्यू आया वो हमें परसेंटेज में मिला। तो डेल्टा वी ओवर वी का जो वैल्यू है वो हमें 1.2 परसेंटेज मिला। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में जो गलती आएगी वो इतनी आएगी, 1.2 परसेंटेज आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 0.012 परसेंटेज इज़ द एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में इतनी गलती आएगी या आ सकती है। अब हमें जो ये परसेंटेज का वैल्यू मिला वो 1.2 परसेंटेज है, और जो हमें यहाँ टोटल डेल्टा वी और वी का वैल्यू मिला है वो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, ताकि वो हमें बाद में काम आए, जो कि हमारा 0.012 है। लेकिन बुक के अंदर ये गलती है कि बुक वालों ने क्या किया है कि 0.03 डिवाइडेड बाय 7.5 करके उसका वैल्यू तो 0.04 लिख दिया। यहाँ देखते हैं कि 0.03 को जब हमने डिवाइड किया 7.5 से तो 0.004 जवाब आया, तो ये उन्होंने लिख दिया। अब इसके साथ ये 3 कौन मल्टीप्लाई करेगा, ये इन्होंने मल्टीप्लाई ही नहीं किया, तो ये जो है इसके अंदर बड़ी गलती है। तो इसी गलती के बेसिस के ऊपर इन्होंने यहाँ भी 0.004 लगाया है। जाहिर बात है जब गलत वैल्यू लगाएंगे तो जवाब यहाँ गलत आएगा। तो आपके पास यहाँ जो वैल्यू डेल्टा वी और वी का आना चाहिए वो आपका जो वैल्यू है वो 0.012 है। अब यहाँ आपने ये डेल्टा वी और वी का वैल्यू फाइंड कर लिया। ये आपका था स्टेप 1। स्टेप 2 के अंदर आप क्या करते हैं, स्टेप 2 के अंदर जैसे हमने पिछले वाले प्रॉब्लम के अंदर किया था बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, अगर आपने वॉल्यूम को फाइंड करना है हम सेम फार्मूला लेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। मगर यहाँ हम किसी भी किस्म को आर क्यूब को या किसी वी को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। आर क्यूब का हमें जो वैल्यू मिला हुआ है हम वो लेंगे। आर क्यूब का हमें वैल्यू क्या मिला हुआ है, जो हमें प्यार से मिला हुआ है, दिया हुआ है, वो है 7.5। किसी भी किस्म की यहाँ ड्रामेबाजी होगी, जो भी वैल्यूज़ हैं वो देते जाएं। तो v इज इक्वल टू 4/3, जब इनको डिवाइड करेंगे तो 1.333 आएगा। इसी तरह जो पाए है, पाए का वैल्यू याद रख लें वो 3.14 है, तो वो 3.14। इसी तरह जब हमने आर क्यूब लिखा तो आर क्यूब का वैल्यू मुझे बताइए कितना है, आर क्यूब 7.5 सेंटीमीटर। तो आर क्यूब हमने लिखा है जी 7.5। अब हम क्या करेंगे कि v का वैल्यू हमने फाइंड करना है, तो 1.33 को हमने पहले सेम लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 3.14 को भी हमने सेम लिखा, 7.5 होल क्यूब हमने लेना है। अब 7.5 हमने होल क्यूब किस तरह लेना है कि हम क्या करने जा रहे हैं कि अभी 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई एंड अगेन 7.5, 3 मरतबा हो गए, तो हमारे पास जवाब आया 421.8। तो सिर्फ इसका जो जवाब आया है वो 421.875 जवाब आया है। तो v आपके पास जो मिला है वो है, इन तीनों को अब हमने मल्टीप्लाई करना है।
अब आपके पास ये जो वैल्यू आया है इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें 3.14, इसके साथ अगेन मल्टीप्लाई करें आप 1.33, तो टोटल जवाब आया 1761.8, 1761.83, ठीक है, 0.834। अब ये के पास वॉल्यूम आया वो इतना वॉल्यूम आया सेंटीमीटर क्यूब और ये इतना वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ये है आपका, और उस वॉल्यूम के अंदर जो अप्रोक्सीमेट एरर है, ये अप्रोक्सीमेट एरर आएगी वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में, वो इतनी आएगी। अब आएगी तो सही, इतनी आने के बाद आपका वैल्यू कितना होगा उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो हम अब मालूम करेंगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी इसके साथ मिलने के बाद आएगी वो क्या आएगी। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो v का वैल्यू है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं ये जो आपके पास डेल्टा v ओवर v का वैल्यू है इसके साथ। तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया डेल्टा v ओवर v। तो आप मुझे ये चीज़ बताएं अभी कि हमने v का वैल्यू क्या फाइंड किया है, 1761.834, मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा v और v के साथ तो आ जाएगा 0.012। अब हमने सबको मल्टीप्लाई करना है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिलेगी कि वॉल्यूम के अंदर अगर गलती आएगी तो वो गलती होगी कितनी। तो अब हमने मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू को, जो आपके पास वैल्यू आया है इसको मल्टीप्लाई किया हमने 0.012 के साथ, तो हमें वैल्यू मिला 21.14। 21.14 आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। इतनी इस वॉल्यूम के अंदर जो आपने वॉल्यूम लिया है ये वाला, इस वॉल्यूम के अंदर इतनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी गलती होगी। अब ये गलती क्यों होगी, गलती इसलिए होगी या कम नीचे वैल्यू इसलिए होगा, शक इतना इसमें इसलिए होगा क्योंकि जब आपने रेडियस फाइंड किया था उसमें ही गलती आप करके आए थे 0.03 की इस फार्मूले के अंदर। तो किताब के अंदर या बुक के अंदर आपके पास 7.1 सेंटीमीटर क्यूब इसका जवाब मिला हुआ है, जबकि वो बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वैल्यू ही शुरू के अंदर ही गलत पुट किया है। तो जो सही आंसर है वो आपको बिल्कुल AQ अकेडमी ही हमेशा प्रोवाइड करती है। सेकंड वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।